आज की वीडियो में आपसे 9 से 11 साल के बच्चे के कॉलर की कटिंग स्टिचिंग प्रोफेशनल तरीके से किस तरह से कटिंग करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, चुनर्स क्यों आते हैं, इस वीडियो में कर दूंगी क्लियर। वीडियो देखकर कंप्लीट बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। यहाँ पे ओपन शर्ट की मैंने कटिंग कर ली है, फ्रंट की और बैक की। और अब आते हैं कॉलर की, हमने लेंथ विड्थ कितनी लेनी है। 2.2 मैंने ऊपर से विड्थ ले लिया, मार्क कर लिया। 2.5 हमने इसकी ले लेनी है लेंथ इस तरह से, और एक हमने इसको राउंड सी शेप दे देनी है जो कि हमने बैंड के लिए हमें शेप चाहिए होती है। सेम ऐसी ही शेप रख के हमने कटिंग कर लेनी है। कपड़ा स्लिपरी हो तो पिन अप करके कट कीजिएगा ताकि दोनों साइड्स आपकी इक्वल कट हो जाए। इसके बाद हमने बैक साइड से 1/2 इंच के गैप से मार्क करते हुए लाजमी कट कर लेना है। इससे आपका कलर बिल्कुल प्रॉपर बैठेगा, जो पीछे से बल आया होता है वो नहीं आएगा। इसके बाद जो हमने स्लिट ओपन रखी थी, इसमें से हमने एल शेप में 6 पॉइंट के गैप से हमने एल शेप में सिलाई लगा देनी है। इससे क्या होगा कि कलर्स आप पूरा रखना चाहे वो भी रह सकते हैं, पर इस तरह से आप रखेंगे ना जो इसमें स्ट्रैप बनी होती है, तो वो आपका परफेक्ट गर्दन के अराउंड अगर आप बंद भी करते हैं तो परफेक्ट बैठेगा, बच्चों को इरिटेट नहीं करेगा। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी मार्क कर लेना है उस फैब्रिक को रख के, ताकि दोनों बराबर आए। इस तरह से वाइट को देख आपको अंदाज़ा हो गया होगा अपने सिलाई कैसे लगानी है। इसको भी मार्क करके हमने सेम एज इट सिलाई लगा देनी है कुछ इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद हमने इसको एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके जहाँ पे हमारा कॉर्नर्स बन रहा है कट लाजमी लगाना है, और इस तरह से प्रॉपर्ली कॉर्नर्स निकाल कर स्ट्रेट करके आयरन कर देना है। आयरन करने के बाद स्लिट को हमें ज्वाइन कर लेना है 5 इंच के गैप से। ज्वाइन करने के बाद शोल्डर को हमने जोड़ लेना है, शोल्डर को जुड़ गए। इसके बाद बैक साइड को आपने स्ट्रेट रखना है, और स्ट्रेट रख के इस तरह से आपने जो थोड़ा सा जो कपड़ा बढ़ रहा है ना, यही चुनट्स लेके आता है बाद में जो कि बल आ रहे होता है, और एक्स्ट्रा कपड़ा शोल्डर से इस तरह से तिरछा रख के हम कट कर देंगे। जब कपड़ा ज़्यादा सिलाई में आएगा नहीं तो बल आएंगे नहीं। अब हमने यहाँ से अपनी कॉलर की मेजरमेंट लेना शुरू कर देना है। गले के अराउंड कपड़े को नहीं खींचना, नॉर्मल लूजिंग के साथ जैसे हम लेते होते हैं मार्किंग अपनी करते नहीं है। 12.5 आ रही है, इसकी टोटल विड्थ आ रही है। यूजिंग पेपर ले लिया है मैंने। पहले एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है, 2.2 के गैप से हमने एक मार्क कर लेना है। इसके बाद जिसको पता ना चले 12.5 था उसको हाफ कर देना है, 6.2 की मार्किंग कर ली। 3 इंच मैंने इसकी ले ली है विड्थ कुछ इस तरह से, ये हमारी आ गई। स्ट्रेट किया। अब आती है कि हमने कॉलर्स की लेंथ लेनी कितनी नोक प्रॉपर बने। आपने आगे से 1 इंच बढ़ा देना है, जो हमें 6.2 था ना, 1 इंच आपने बढ़ा देना है, आपकी नोक बिल्कुल प्रॉपर निकल के आएगी। आ गया। अब हमने नीचे वाली साइड से हाफ 6 पॉइंट ऊपर से लेते हुए इस तरह से शेप देनी, क्योंकि हमने राउंड शेप दी है ना आगे से, तो प्रॉपर हमारी शेप के अकॉर्डिंग जाके बैठेगा। कोई मसला बल जो आए होते हैं ना वो नहीं आएंगे। जो हमने बढ़ाया था इस निशान को हमने ऊपर वाले निशान से मिला देना है, और सेंटर से 1/2 इंच के गैप से नीचे लेते हुए ये जो कॉर्नर्स है 1 पॉइंट ऊपर लेते हुए हमने इस तरह से शेप देनी है। दैट्स इट। किसी भी साइज़ में आपने कलर बनाना हो, ये इसी मेजरमेंट से बनाएगा, आपका इतना परफेक्ट कलर बनेगा कि आप खुश हो जाएंगे। इस तरह से करके देखो, बस 1 इंच आपने बढ़ा देना है, मैंने लिख भी दिया ताकि आपको मसला ना हो। पिन अप करके हमने कट कर देना है ताकि इक्वली कट हो जाए। अब ये देखिएगा मैं किस तरह से, जिस तरह से मार्क किया इस तरह से इसको कट कर लेंगे। अब आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ कि ये बेसिकली आएगा किस तरह से। देखिए इस तरह से करके फोल्ड करके ये प्रॉपर शेप में आ रहा है। ठीक है, ना नोक ज़्यादा है ना कम में, प्रॉपर आयरन कर देनी है अच्छी तरह से। दोनों साइड से आयरन कर लिया। बिगनर्स को यहाँ पे स्टिचिंग बराबर नहीं आती, बल आ रहे होते हैं, तो आपने क्या करना है, कपड़े को 1 इंच का छोड़ के आयरन करके उल्टी साइड से इस तरह से सीधी साइड रख के ना हाफ बूट के गैप से सिलाई लगा देनी है। इससे कपड़ा आपका इधर उधर भी नहीं होगा, इक्वल आएगा। सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ से फैब्रिक को कट कर लेंगे। है ना आसान मेथड। अगर हम सारे काट कर लेते हैं तो बिगनर्स होते हैं उनको मसला होता है। अब फैब्रिक है पर उसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद एक्स्ट्रा जितना हमने फोल्ड करना है उसका मार्जिन छोड़ के हमने कट कर लेना है सारा। अब हमने फ्यूजिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ, आपके फ्यूजिंग पेपर के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं आनी चाहिए। जब भी नोक आए नीडल नीचे होनी चाहिए, फिर आपने टर्न करना है इस तरह से। इससे भी आपकी नोक प्रॉपरली आती है। एक्स्ट्रा फैब्रिक ट्रिम कर लेंगे। नोक वाली साइड से भी फैब्रिक इस तरह जैसे मैंने ट्रिम किया है आपने भी ट्रिम लाजमी करना है। फैब्रिक ज़्यादा होगा तो नोक की नीटनेस ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि ये फैब्रिक ऑलरेडी काफ़ी मोटा था, तो इसमें तो ज़्यादा कपड़ा आपने रखना ही नहीं है। अब हम इसको कर लेंगे सीधा ध्यान से। कोई भी नोकीली चीज़ लेके नोक को प्रॉपरली निकालेंगे। थोड़ी बहुत जो कसर रह जाती है पिन की मदद से नोक हमने प्रॉपरली निकाल लेनी है। इसके बाद आपने आयरन लाजमी करना है ताकि एक
एक जो है ना प्रॉपर शेप में आ जाए। देखिए इतना फैब्रिक मैंने 4 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा रखा था। अब आपको समझ आ गई ना, हो गया। अब हमने शर्ट के साथ अटैच करना है। अटैच कैसे करना है, अब ये वाली साइड हमारी नज़र आती है तो हमने इसको बेसिकली अटैच करना होता है बैक साइड से। अब शर्ट हमारी बैक साइड पे है, जो हमने बढ़ाया था वो हमारी राइट साइड से आ रहा है इस तरह से। और अब हमने बिल्कुल इस एज के ऊपर कॉलर का और फैब्रिक का नीचे वाला शर्ट का एज को साथ रखते हुए सिलाई लगानी। इसका बहुत ध्यान रखना है। अक्सर जो बिगनर स्टिच कर रहे होते हैं उनसे क्या होता है, कॉलर बड़ा होता है, शर्ट नीचे होती है, वो कॉलर निकला होता है आगे की तरफ, 1-2 पॉइंट, वो अच्छा नहीं लगता। अब शोल्डर यहाँ पे फैब्रिक ज़्यादा था, हमने शोल्डर को थोड़ा सा खींच के साइड पे कर देना है ताकि एक्स्ट्रा कपड़ा ना आए। जब कपड़ा शोल्डर का ज़्यादा स्टिचिंग में आएगा ही नहीं तो बल आएंगे भी नहीं। अच्छा, हाफ स्टिचिंग होने के बाद आपने पहले शोर कर लेना है कॉलर के फैब्रिक को और शर्ट के फैब्रिक को इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। फिर हम इस पे सिलाई लगाते आएंगे एंड तक, कुछ इस तरह से। आई होप आपको जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो आपको अंडरस्टैंड आप इजीली कर रहे होंगे। ये देखिए इसके ऊपर इजीली हमने सारी स्टिचिंग लगा दी। पुख्ता लाजमी करना है। पुख्ता करने के बाद जो अक्सर चीज़ हम छोड़ देते हैं वो होता है नोचेस लगाना। कट्स आपने लाजमी लगाने हैं। राउंड हिस्सा है वो जहाँ पे ये हमारा शोल्डर की सिलाई आ रही है ना, इसके इर्द गिर्द तो साथ साथ आपने कट हर हाल में लगाने हैं। इसी वजह से झोल पड़ते हैं। कट लगा देंगी तो झोल नहीं आएगा, कॉलर प्रॉपरली गर्दन के अकॉर्डिंग बैठेगा। आप क्या करना है, सारा फैब्रिक इसके अंदर डालना है और इसके ऊपर एजिस के ऊपर एक टॉप स्टिचेस लगा देनी है जैसा कि हम बैंड की लगाते हैं। देखा ना, शर्ट की उल्टी साइड और यही साइड ही हमारी कॉलर की नज़र आती होती है। इस तरह से आपने आराम से रखते हुए फैब्रिक को, जहाँ पे हमारी पहली सिलाई आई थी उसी को ही फैब्रिक को अपने लेफ़्ट साइड की तरफ करते हुए सिलाई लगा देना है, क्योंकि अगर कॉलर पे ऊपर झोल आ गया तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। इस तरह से करके एंड पे हमने स्टिचिंग अपनी पुख्ता कर देनी। इसकी सिलाई लग गई। अब हमने कॉलर के अराउंड, अब आपकी मर्ज़ी है, हाफ फुट के गैप से स्टिचेस लगा दें या बिल्कुल कॉलर्स के एजेस के ऊपर सिलाई लगा दें। मैं कॉलर के बिल्कुल एज के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ, इससे भी प्रॉपर्ली आपका कॉलर बैठ जाता है। ये हमारी हो गई सारी सिलाई। जब भी कॉर्नर्स आपने फोल्ड करने हो, टर्न करने हो, नीडल्स नीचे करनी है, अंदर रहनी चाहिए, फिर आप टर्न करेंगे, आपकी स्टिचिंग भी नीट आएगी। जो कहते हैं ना कॉर्नर सही नहीं बनते, वो भी नीट आएंगे। आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद आपने देखना है कि बच्ची आराम से पहन लेगी, सर फंसेगा तो नहीं, आप खोल लीजिएगा। अब हमने क्या करना है, इसको कर लेना है आयरन। जितना आपने फोल्ड करना है, अच्छा आप नहीं फोल्ड भी करना चाहते ऐसे भी बिल्कुल कर देना, यानी कि थोड़ा सा मैंने हाफ फोल्ड किया ना, आप बिल्कुल भी ना करें वो भी फोल्ड कर सकते हैं। और ये देखिए खूबसूरत सा प्रॉपर हमारा कॉलर स्टिच होके रेडी है। अब आपकी मर्ज़ी है, कॉलर्स के नोक पे आप बटन्स लगाएं, फ्लावर्स लगाएं, जो वेरिएशंस करना चाहें आप कर सकते हैं। अब आप बच्चों की यूनिफॉर्म में बगैर किसी प्रॉब्लम के, एक्स्ट्रा स्ट्रगल के इस तरह से कॉलर्स लगा सकते हैं। कैसा वीडियो आप अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर की फरमाइश पर मैंने ये वीडियो बनाई है। आई होप उनका जो डाउट था वो भी क्लियर हो गया। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। आप इस तरह से भी बटन लगा सकते हैं। मैंने कहा आपको वेयर किया हुआ भी दिखा दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। ये दिखेगा इस तरह से, अच्छा लग रहा है ना। चलें जी, तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो फिर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ फिर इस तरह की मज़ीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।